अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर इससे किसी जज की हक तलफी नहीं होगी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से तमाम मौजूदा जजेस का फ़ायदा होगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास आज 3 बजे और सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। जज तैनाती से मुताल्लिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर पिस्तौल रखकर मंजूर कराई गई। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ, कहा फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। पीपल्स पार्टी काफी देर से इस पर तनकीद कर रही है। बार कौंसिल और बानी पीटीआई दौर के वजीर कानून भी इस पर तनकीद कर चुके हैं। जज तैनाती के लिए 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार तय किया गया था वो वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी, मगर फैसला एक तरफा नहीं, इत्तफाक़ राय से करना चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की रिवायत ख़त्म करनी है तो मिसाक़ जमहूरियत और नैब इस्लाहात की तरफ जाना होगा। नए मिसाक़ जमहूरियत के लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आइन को मजबूत करना है तो किसी फर्ज वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से दरख्वास्त है कि वो किसी भी तरह एक्सटेंशन को मुस्तरद कर दें, नया ट्रेंड सेट करें। हमारे लिए तमाम जज काबिल एहतराम हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, आइनी तरमीम क्या आ रही है किसी को नहीं पता। आइनी तरमीम सबकी मुशावरत से होती है, इस तरह तरमीम करना आइन के साथ खिलवाड़ है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के बारे में बताया जाए। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से सवाल। ज़राए का कहना है अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर की जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कमीशन के किसी रुकन ने जस्टिस मुनीब अख्तर की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर कमीशन का इजलास छोड़कर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत जजिस तैनाती से मुताल्लिक़ जुडिशल कमीशन के इजलास में रूल्स के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पर गौर किया गया। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट के तहत अब सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सीनियरिटी की शर्त खत्म करने पर इत्तफाक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 नाम भेजे जाएंगे, जिनमें से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का तकर्रुर किया जाएगा। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा, जिसमें जुडिशल कमीशन के कवायद में तब्दीली के हवाले से तजवीज़ का मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन, सऊदी अरब और UAE अपना हिस्सा ना डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन ना होता। इस मकसद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्टी वज़ीर आज़म ने भी अहम किरदार अदा किया। यंग पार्लियामेंटेरियन से खिताब में कहा, मुल्क कब तक बार बार कर्ज रोल ओवर कराने पर ही चलता रहेगा। कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जाता है। IMF के अहदाफ को पूरा करने के लिए तनख्वाहदारों पर बोझ डालना पड़ा। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौम की अजीम कुर्बानी से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ कुर्बानी के जज्बे के साथ लड़ने के हमारे अज़म को मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का औरंगज़ई के दौरे में खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादी तीरा और गिरदोनवा में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन को सराहा। दुश्मन और दहशतगर्द गठजोड़ को शिकस्त देने के अज़म का आदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज नए जमशुदा अजला में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और इदारों को फ़राइज़ अंजाम देने में हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी।
पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं मगर आखिरी कदम के तौर पर लगाया जा सकता है। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ पर तबसरा। कहा अगर गवर्नर राज लग भी जाए तो 18वीं तरमीम में हमने ऐसी गुंजाइश रखी है कि ये ज्यादा देर तक ना लगा रहे। गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने के ऐलान पर तबसरा किया कि गंडापुर अफगानिस्तान जरूर जाएं, बल्कि अफगानिस्तान को चाहिए कि वो गंडापुर को अपने पास ही रख ले। पानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात के ऐलान की हिमायत कर दी। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा उन्हें अली अमीन के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा का वास्ता जाकर अफगानिस्तान से बात करो। बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। वो अली अमीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। अली अमीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पानी पीटीआई ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। पुलिस अहलकार बगावत पर उतरे हुए हैं। हर जगह पुलिस एहतजाज कर रही है। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। अगर कोई दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो इससे ताउन करें। अली अमीन गंडापुर मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा न खास्ता मुल्क के खिलाफ नहीं। विफाक खुद कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी है तो विफाक ने फिर अब तक क्या किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई वाले अली अमीन गंडापुर से पूछें वो संगजानी जलसे के बाद कोहसार में सारी रात किसके साथ बैठे रहे। कौमी असम्बली से खिताब में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वो पीटीआई वालों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर पर एतमाद ना करें, वो 2 नंबर आदमी है। पीटीआई की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज, कवरेज से इनकार, माइक उठा लिए। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू के दौरान भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से माफी ना मांगने पर पीटीआई बीट रिपोर्टर्स का बॉयकॉट। शिबली फराज ने सहाफियों पर इल्जाम लगाया कि आप यहां डिस्टर्ब करने आए हैं, इसका मतलब है आप भेजे गए हैं। सहाफियों का मौक़िफ़ था कि सहाफियों की जिंदगियों को खतरात हैं, अली अमीन माफी मांगे। पार्लियामान को मजबूत करने के लिए बनाई गई हुकूमती ऑपोजिशन कमेटी का माजी भुलाकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पहले इन कैमरा इजलास में पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए आईनी और कानूनी मामला सुलझाने पर भी इत्तफाक किया गया। मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब भी कमेटी का हिस्सा बन गए। ख्वाजा आसिफ जुमेरात के रोज़ हामिद रजा से सख्त जुमलों के तबादले के बाद कमेटी से अलग हो गए थे। कमेटी में बैरिस्टर गौहर, इसाक डार, महमूद खान अचकजई, फारूक सत्तार, खालिद मक्सी और अलीम खान भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। जो काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया था अब पार्लियामेंट में कर दिया। पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है, क्या किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना? आखिर कर क्या रहे हैं? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त सुनेंगे। स्पीकर ये मामला देख रहे हैं मगर ये अदालत भी सुन सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 10 गिरफ्तार अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत, मलिक आमिर डोगर, मोहम्मद अहमद चट्ठा, जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम समेत दीगर अरकान के लॉजेस को सब जेल करार दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी और मौलाना नसीम को पार्लियामेंट में पहुंचाया गया। शेख वकास अकरम ने कहा ये उल्टे या सीधे हो जाएं, कोई बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेगा। संगजानी जलसे में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद केस में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दरखास्त जमानत दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर दर्ज एफआईआर अच्छी कॉमेडी है, क्रेडिट देना होगा। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत के दौरान कहा शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, क्या शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता? गौहर खान पर पिस्तौल डाल दी, क्या गौहर खान को आप और मैं नहीं जानते? कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे बरामद क्या करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है। इस जुमले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में भी कहकहों से गूंज उठा।
बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से रियासत मुखालिफ और धमकी आमेज पोस्ट किसने की, अकाउंट कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है। बानी पीटीआई से तहकीकात के लिए FIA साइबर क्राइम की टीम अडियाला जेल पहुंची। बानी ने वकला की मौजूदगी के बगैर शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर अता तारण ने कहा मामले की तहकीकात चल रही हैं। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद लगाया। अता तारण ने कहा पीटीआई क़यादत सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। एक बयान में कहा बिला वजह एजेंसीज पर इल्ज़ाम तराशी की गई। वीडियोज़ में पुलिस एहलकारों को देखा जा सकता है। MNAs को पार्लियामेंट के गेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। क्या सबूत है कि पार्लियामेंट में नकाब पोश आए थे? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खारजा पॉलिसी को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात का हर सतह पर नोटिस लिया जाएगा। गंडापुर साहब अपना गंडासा ज़रूर चलाएं मगर खारजा पॉलिसी और सलामती को निशाना ना बनाएं। वज़ीर आला अली अमीन ने तकरीर के अगले ही दिन अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात की और उमूर तय किए। सूबाई इकाइयों से मामला तय करने पर अफगानिस्तान से भी एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। आपकी गाली पगड़ी उछालने और वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक़ रिमार्क्स को भी नज़रअंदाज किया। गंडापुर साहब आखिर आप किसकी चीज़ को नज़रअंदाज करना चाहते हैं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रहे हैं। पहले पार्लियामेंट की तौकीर तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन ने नहीं किया बल्कि हमला तो 10 सितंबर को हुआ था। ख्वाजा आसिफ खुद कुछ नहीं कर सकते, दूसरों को भी नहीं करने देते। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। गवर्नर अपने आमाल की वजह से ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। सूबाई हुकूमत को पुलिस के लिए मिलने वाले 600 अरब रुपए कहां गए? KP हुकूमत करप्शन कर रही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का इल्जाम, कहा सूबे ने ये रकम कहां पर खर्च की। आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सूबाई हुकूमत अमनो अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। DI खान में अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। ये अपने जिले को संभाल नहीं सकते, पूरे सूबे को क्या संभालेंगे? सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। वो इतने कपड़े नहीं बदलते जितने यहाँ वजीर बदले जाते हैं। फलक नाज की मुअत्तली 2 दिन के लिए थी, ऐवान में क्यों आई? सेनेटर फैसल वाडा का एतराज। फलक नाज को ऐवान में बैठने की इजाजत देने पर हुकूमती अरकान का सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट। सेनेटर समीना मुमताज ने कहा फलक नाज की मुअत्तली 2 वर्किंग दिनों के लिए थी। सेनेटर हुमायूं अहमद बोले मुअत्तली 2 वर्किंग दिनों के लिए नहीं थी। इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। फलक नाज ने गुज़िश्ता इजलास में फैसल वाडा के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। JUI और BNP मेंगल की अपने सेनेटर्स को किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने की हिदायत। सेनेट में JUI की पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान का खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स को आर्टिकल 63A के तहत डी-सीट करने की वार्निंग। कहा अदलिया से मुताल्लिक मुमकिना तरमीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। जमाती फैसले की पाबंदी करें और बगैर इजाज़त किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट ना दें। ज़राए BNP का कहना है जुडिशल पैकेज से मुताल्लिक किसी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। हुकूमत ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए 20 नए पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर कर दिया। शिजरा मंजब अली खरल खारजा उमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। ज़ेब जाफर वजारत दिफा की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। दानियाल चौधरी इत्तलात व नशरियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। वजीहा कमर मनसूबा बंदी और तरक्यात की वजारत की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आखिरी गवाह पर जुमे को भी जिरा ना हो सकी। वकला सफाई की 1 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आला अदलिया से हुक्म इम्तना आने तक अदालती कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने वकला सफाई को आज रेफरेंस के आखिरी गवाह पर जिरा करने का हुक्म दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर से आखिरी 18 समातों से जिरा नहीं हो पा रही। बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार ढाका में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बरसी की तकरीब। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की भी शिरकत। मुकर्रिरीन ने खिताब में कहा 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा ना बनते तो आज कश्मीर जैसी हालत होती। पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश भी ना होता।
मोहम्मद अली जिन्ना बांग्लादेश के भी बाबाए कौम हैं, लेकिन उसे तस्लीम नहीं किया जाता। बांग्लादेश की तख्लीक भी जिन्ना ही की मरहून मिन्नत है। भारत चाहता था बांग्लादेश जिन्ना एवेन्यू और इकबाल हॉल का नाम तब्दील करे, मगर हमने ऐसा नहीं किया। भारतीय अखबार का तकरीब पर वावेला, कहा बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। चैंपियंस वनडे कप के मैच में स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से हरा दिया। स्टैलियंस ने बाबर आजम, तैयब ताहिर, मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत की निस्फ सेंचुरीज की बदौलत 5 विकेट पर 336 रन बनाए। लायंस की टीम 203 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए 650 अरब रुपए की आमदनी हासिल करने के लिए जीएसटी की शरह बढ़ाने पर गौर शुरू कर दिया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इक़दामात, जायदादों की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह, जबकि ट्रैक्टर समेत मुख्तलिफ अशिया पर जीएसटी की शरह बढ़ाने पर भी गौर। दी न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह के आखिर तक 42 शहरों की जायदादों की वैल्यूएशन में इजाफे के IMF के मुतालबे से भी इत्तफाक कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने IMF के मस्बत रद्द अमल को माशी तरक्की के लिए खुशाइन करार दिया। कहा पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का माशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत का अहम सड़कों के लिए फ़ंड जारी करके काम शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा सिंध में PSDP मनसूबों की फंडिंग जारी रखेंगे। बलूचिस्तान में मसलूम के इलाके दरीनगढ़ में फायरिंग से 2 लेवीज अहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 अहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी। लेवीज हुक्काम के मुताबिक एक शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा था। रोड खुलवाने के लिए जाने वाली टीम पर मुजाहिरीन ने फायरिंग की। बलूचिस्तान में जिला कल्लात के इलाके तख्त चौहान में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद का धमाका, 8 अहलकार जख्मी हो गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद का धमाका कानून नाफिज करने वाले इदारे की गाड़ी गुजरते वक्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खातून टीचर गुलनाज बीबी की तरक्की के खिलाफ KP हुकूमत की दरखास्त 1 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज कर दी। अदालत का खातून टीचर के हवाले से ट्रिब्यूनल के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने अदालत को बताया खातून टीचर छुट्टी की मंजूरी के बगैर कोरिया रवाना हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए, लगता है आपको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, ऐसे लोगों की तो आपको कदर करनी चाहिए, कुछ तो खुदा का खौफ करें, ये जुल्म किया आपने। जस्टिस इरफान सादत ने कहा दरखास्त प्रिंसिपल दबा ले तो सजा बेचारी टीचर को क्यों दी जाए, आला तालीम का हुसूल हर एक का हक है। कराची की सेशन कोर्ट में कारसाज हादसे की मुलजिमा के खिलाफ मनशियात के इस्तेमाल के मुकदमे में दरखास्त जमानत मुस्तरद। तहरीरी हुक्म के मुताबिक जमानत मिलने पर मुलजिमा के बैरून मुल्क जाने का खदशा है। मुलजिमा के पास बरतानवी पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस है, इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलजिमा पर सरकार की मुद्दत में आइस के इस्तेमाल का मुकदमा दर्ज है। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी मुलजिमा की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। वज़ीर मुमलिकत बराए IT एंड टेलीकॉम शिजा फातिमा का कहना है कि आलमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान टॉप पर आया है। कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल्स में पाकिस्तान को 20 में से 20 स्कोर मिला। तमाम मुताल्लिक़ा इदारों ने साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ ज़बरदस्त काम किया। फ़ख्र है कि पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी के इक़दामात की आलमी सतह पर पज़ीराई हुई। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद लाहौर में सरेआम इस्तेमाल। महकमा माहौलियात की टीमें कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों का कहना है कि 12 माइक्रोन के शॉपिंग बैग की डिमांड ज्यादा है। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का कहना है कि 25 सितंबर से प्लास्टिक बैग्स बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के गिरफ्तारियां की जाएंगी। महकमा माहौलियात पंजाब ने 5 जून को प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की थी। मुल्क भर में रवां साल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन टेस्ट 22 सितंबर को लिया जाएगा। तर्जुमान PMDC के मुताबिक रवां साल 1,67,000 से ज्यादा उम्मीदवार MD कैट देंगे। कराची में MD कैट NED और डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में लिया जाएगा।
हिजबुल्लाह के शुमाली इजराइल में एयर डिफेंस बेस पर रॉकेट हमले, इजराइल का कई रॉकेट तबाह करने का दावा। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटे के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तूल करम में बच्ची समेत 5 फलस्तीनी शहीद, 20 घर तबाह, मुताद्दिद फलस्तीनी गिरफ्तार। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम की 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आमद। मुल्तान पहुंचने पर मेहमान टीम के खिलाड़ियों को रिवायती टोपी और अजरक पहनाई गई। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला मैच 16 सितंबर को खेला जाएगा। फिल्म मस्तानी की जोड़ी आमना इलियास और अफान वहीद को पहली बार एक साथ काम करना कैसा लगा? पाकिस्तान में फिल्म बनाने का बजट क्या होता है? अफान वहीद अपने मुकाबिल आमना इलियास का नाम सुनकर नर्वस क्यों हो गए? प्रोग्राम हंसना बना है में दोनों मेहमानों ने सब बता दिया। शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 रुपए में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के और प्रीमियम सारिफ बनकर लातादाद ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं।